बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आयत का पढ़ने का मकसद ये था क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में जो खिताब किया है उन्होंने अपना आगाज़ आयत करीमा से किया है, तो कि बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने खिताब के दौरान, अभी ख़त्म हुआ है खिताब, उन्होंने अपने खिताब के दौरान कश्मीर के मसले को, फ़लस्तीन के मसले को और भारत की जो हट धर्मी है या भारत के जो नाजायज़ कब्ज़ा है कश्मीर के ऊपर, उसको बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया। जबकि मैं पर्सनली तौर पे समझ रहा था कि शायद शहबाज शरीफ इतनी दिलेरी के साथ या इस तरह ओपनली फ़लस्तीन की हमायत ना कर सकें यूनाइटेड नेशन में, लेकिन उन्होंने की और बहुत अच्छी तकरीर की। उन्होंने मौसम के जो बदलते हुए असरात हैं दुनिया पे, उसको भी उजागर किया। फिर जो पाकिस्तान में जो सैलाब है उस पर 30 अरब का जो खर्चा हुआ है उसका भी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने तज़किरा किया। ओवरऑल जो मैंने उनकी तकरीर हर्फ ब हर्फ सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक जामिया तकरीर की जिसके अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है रिगार्डिंग फ़लस्तीन, कश्मीर और सबसे इम्पोर्टेंट जो है गज़ा में जो जुल्म का बाजार गर्म है इसराइल की तरफ से, उसको बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की। और एक और चीज़ ये भी अच्छी हुई जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब इसराइल के सदर तकरीर करने आए तो पाकिस्तान का जो वफ्द था, जो पाकिस्तान के वज़रा वो गए हुए थे, उन्होंने बायकॉट किया और वहाँ से उठ के चले गए, जो कि एक क्लियर मैसेज था कि हमारी जो अवाम है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो फ़लस्तीन के शहदा के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी तो तकरीर अच्छी कर दी उन्होंने, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके लिए अच्छा माहौल नहीं है यहाँ पे। मैं अक्टूबर के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। बताने वाले बताते हैं कि जो अगर ऐनी तरमीम कामयाब नहीं होती, जो कि लग रहा है नहीं होगी, मौलाना फजल रहमान पे डिपेंड करता है। वो कुछ चीज़ें मैंने लास्ट वीलॉग में बताया था कि कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मौलाना साहब जो है ना वो गेंद की तरफ जा रहे हैं और मे भी वो गवर्नमेंट का साथ दें। लेकिन अगर तरमीम नहीं कामयाब होती या तरमीम का वैसे इसके साथ लिंक नहीं है, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को हटाया जा रहा है, इन हाउस तब्दीली की जा रही है। वो MQM को फ्रंट पे रख के की जाए या पीपल्स पार्टी खुलकर मैदान में आ जाए, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट हो जाए, या नो मोशन जो करदार होती है जिसे इमरान खान को हटाया गया, तो उस तरह की कोई करदार पेश करके शहबाज शरीफ को हटाया जाए। तो दूसरा यह है कि जो नवाज शरीफ हैं, अगर ऐसी कोई हरकत की जाती है या इस तरह का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है, तो नवाज शरीफ भी 2 मंथ का कह रहे हैं, 2 मंथ के लिए जाते हैं या 2 साल के लिए जाते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 से 4 अक्टूबर की रात को नवाज शरीफ भी लंदन जा रहे हैं। तो ये इमरान, जहाँ तक उन्होंने तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, उसको तो बहुत ज़्यादा सराहा जाना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की और पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं गज़ा के लिए उनको उजागर किया। लेकिन जब वो वापस आएंगे कभी ना कभी इजलास होगा, उसके बाद उन्होंने इजलास बुलाना है कौमी असम्बली का। तो मुझे जो शहबाज शरीफ के हैं वो दिन पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द शहबाज शरीफ का जो बिस्तर है वो गोल हो जाएगा। इसी तरह मरियम नवाज की मैंने आपको बताया था कि वो भी खतरे की घंटी उनके लिए भी बज चुकी है। उनकी गवर्नेंस जो है उससे एस्टेब्लिशमेंट या उससे जो बड़े भाई हैं वो खुश नहीं है, तो उनका भी बिस्तर गोल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा जो चैनल है नवीन नियाज़ी वीडियो, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।